Hello everyone, welcome to Physics Deciphered. Friends, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स के पहले वीडियो में हमने देखा कि फिजिक्स क्या होता है, लॉज किसे कहते हैं और फिजिकल फिनोमेना के भी कई एग्जांपल्स हमने देखे। और जैसा कि हमने देखा कि फिजिक्स में हम नेचर के एकदम बेसिक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि लाइफ के ऑलमोस्ट हर एक फील्ड में यूज होते हैं। इसीलिए फिजिक्स एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट बन जाता है जिसे रैंडमली पढ़ना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, फिजिक्स को सिस्टमैटिक वे में पढ़ने के लिए, ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ने के लिए हमने फिजिक्स को कुछ ब्रांचेस में डिवाइड किया है। तो आज हम फिजिक्स के ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि फिजिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स, फिजिक्स को बेसिकली दो मेजर ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। 19th सेंचुरी से पहले यानी कि ईयर 1900 से पहले जो फिजिक्स डिस्कवर और डेवलप हुआ है उसे हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। और 19th सेंचुरी के बाद यानी कि ईयर 1900 के बाद एडवांस लेवल पर जो फिजिक्स डिस्कवर और डेवलप हुआ है उसे हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। फ्रेंड्स, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स ये फिजिक्स की दो मेजर ब्रांचेस हैं और इन्हें भी फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। क्लासिकल फिजिक्स की ब्रांचेस हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, वेव फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स की ब्रांचेस हैं एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। फ्रेंड्स, फिजिक्स के ये सारे ब्रांचेस अपने आप में भी इतने वास्ट हैं कि अगर हम पूरी लाइफ कोई एक ब्रांच ही पढ़ें तब भी कम है। लेकिन फ्रेंड्स, हम स्कूल लेवल पर इन ब्रांचेस के सिर्फ फंडामेंटल्स ही पढ़ते हैं। अब हम इन सारे ब्रांचेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहला ब्रांच है क्लासिकल मैकेनिक्स। फ्रेंड्स, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम फोर्स की वजह से जो इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि किसी कार का मोशन या किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन ये फोर्स की वजह से ही होता है और इसे हम किस में पढ़ते हैं? क्लासिकल मैकेनिक्स में। ब्रिज पर जब गाड़ियां चलती हैं तो गाड़ियों के वजन की वजह से, गाड़ियों के लोड की वजह से ब्रिज में जो इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं उसे भी हम किस में पढ़ते हैं? क्लासिकल मैकेनिक्स में। सर्विस सेंटर या गैराज में गाड़ियों को लिफ्ट करने के लिए जो हाइड्रोलिक सिलेंडर्स यूज होते हैं उन हाइड्रोलिक सिलेंडर्स के वर्किंग प्रिंसिपल्स भी हम क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिन्हें हम क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स। सेकेंड ब्रांच है वेव फिजिक्स। फ्रेंड्स, वेव फिजिक्स में हम वाइब्रेशन और ऑसिलेशन की वजह से जो इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि झूले का झूलना या टू एंड फ्रो मोशन होना, ये क्या है? एक तरह का ऑसिलेशन है जिसे हम किसमें पढ़ते हैं? वेव फिजिक्स में। वायलिन या किसी और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से या किसी भी ऑब्जेक्ट से जो साउंड प्रोड्यूस होता है तो साउंड एक तरह का वेव होता है जिसे हम साउंड वेव्स कहते हैं। और साउंड वेव्स की स्टडी हम किसमें करते हैं? वेव फिजिक्स में करते हैं। किसी ठहरे हुए पानी पे या स्टेडी वाटर पे जब हम पत्थर फेंकते हैं तो वाटर सरफेस के ऊपर वेव्स बनती है। ये वेव्स भी एक तरह का ऑसिलेशन होता है जिसे हम किसमें पढ़ते हैं? वेव फिजिक्स में पढ़ते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो हम वेव फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, वेव फिजिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेशन और एन ऑसिलेशन। नेक्स्ट ब्रांच है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। फ्रेंड्स, थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट की वजह से प्रोड्यूस होने वाले इफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि फीवर में हम थर्मामीटर यूज करते हैं हमारा बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए, तो हमारी बॉडी के हीट को एब्जॉर्ब करके थर्मामीटर में जो मर्क्यूरी का लेवल राइज होता है यानी कि मर्क्यूरी एक्सपांड होता है। तो ये मर्क्यूरी का एक्सपांड होना ये एक इफेक्ट है जो कि क्यों हुआ? हमारी बॉडी की हीट की वजह से। और इस फिनोमेना को हम किसमें पढ़ते हैं? थर्मोडायनेमिक्स में। हम अपने गाड़ियों में फ्यूल भरते हैं यानी कि डीजल पेट्रोल भरते हैं, तो ये फ्यूल्स गाड़ी के इंजन में बर्न होता है जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और इस हीट की वजह से हमारा इंजन काम करता है और हमारी गाड़ी चलती है। तो ये हीट की वजह से इंजन का काम करना, इसे भी हम किसमें पढ़ते हैं? थर्मोडायनेमिक्स में। फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा कि रेफ्रिजरेटर में खाना ठंडा कैसे हो जाता है? हमारा रेफ्रिजरेटर क्या करता है? उस खाने में से सारा हीट एब्जॉर्ब करके बाहर निकाल देता है। तो ये फ्रिज का जो काम करना है, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है हीट को बाहर निकालना, इसे भी हम किसमें पढ़ते हैं? थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ एग्जांपल्स थे जिसे हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। तो क्लियर है फ्रेंड्स, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय हीट। नेक्स्ट ब्रांच है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम इलेक्ट्रिक चार्ज और मैग्नेट की वजह से प्रोड्यूस होने वाले इफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि स्पीकर्स या वूफर्स के अंदर जो मैग्नेट्स लगे होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी रिसीव करके उसे साउंड में कन्वर्ट करते हैं। तो इस मैग्नेट का इलेक्ट्रिसिटी को साउंड में कन्वर्ट करने का जो मैकेनिज्म है, जो वर्किंग प्रिंसिपल है, उसे हम किसमें पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। फ्रेंड्स, हमारे घरों में जो इन्वर्टर लगे होते हैं जिससे बैटरी कनेक्टेड होती है, वो क्या करते हैं, दिन भर मेन सप्लाई से इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर स्टोर करते हैं और लाइट जाने पर वही इलेक्ट्रिसिटी रिटर्न करते हैं, जिसकी वजह से हमारे घर के अप्लायंसेस बिना रुके चलते रहते हैं। तो इनके भी प्रिंसिपल्स हम किसमें पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। फ्रेंड्स, हम किसी अच्छी सोसाइटी में जाते हैं तो देखते हैं वहां पर ऐसे बड़े जनरेटर्स लगे होते हैं जो कि लाइट जाने पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो इन जनरेटर्स का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का जो मैकेनिज्म है, जो वर्किंग प्रिंसिपल है, वो भी हम किसमें पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। फ्रेंड्स, ये कुछ एग्जांपल्स थे जो कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं। तो क्लियर है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, स्टडी ऑफ इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज और अ मैग्नेट। नेक्स्ट ब्रांच है हमारा ऑप्टिक्स। फ्रेंड्स, ऑप्टिक्स में हम लाइट की वजह से प्रोड्यूस होने वाले इफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि जब हम मिरर के सामने जाते हैं तो मिरर में हमारी इमेज फॉर्म होती है। ये इमेज लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से फॉर्म होती है। तो मिरर में लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से जो इमेज फॉर्म होती है, इसे हम किसमें पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, दिन भर आसमान का कलर नीले रंग का हो जाता है, लेकिन शाम के वक्त वही आसमान का कलर येलो, ऑरेंज या रेडिश कलर का हो जाता है। तो आसमान का अलग वक्त में अलग कलर शो करना, ये एक लाइट का फिनोमिना है और इस फिनोमिना को भी हम किसमें पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारे आसपास कुछ लोग होते हैं जिन्हें नजदीक का नजर नहीं आता, कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूर का नहीं नजर आता। तो वो क्या करते हैं, वो ऑप्टिशियन के पास जाते हैं और ऑप्टिशियन उन्हें बताता है कि आपको ये नंबर का चश्मा पहनना पड़ेगा। तो वो चश्मा पहनने से उन्हें साफ कैसे नजर आने लगता है, इसके पीछे के रीजंस भी हम किसमें पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ एग्जांपल्स थे जो कि हम ऑप्टिक्स में देखते हैं। तो क्लियर है फ्रेंड्स, ऑप्टिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय लाइट। फ्रेंड्स, अब तक हमने जो देखा वो क्लासिकल फिजिक्स की ब्रांचेस थी और अब हम यहाँ से मॉडर्न फिजिक्स की ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। तो मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहले आता है हमारा एटॉमिक फिजिक्स। फ्रेंड्स, एटॉमिक फिजिक्स में हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं और ये एटम जिन पार्टिकल से बने होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, किसी रेस्टोरेंट के बाहर या किसी बड़े शोरूम के बाहर हम कुछ इस तरह के साइन बोर्ड देखते हैं, इसे हम नियॉन साइन बोर्ड कहते हैं। और नियॉन साइन बोर्ड किस पे काम करते हैं, एटॉमिक फिजिक्स के प्रिंसिपल्स पर, और इनकी स्टडी हम किसमें करते हैं, एटॉमिक फिजिक्स में। फ्रेंड्स, हम सबने लेजर तो कभी न कभी यूज किया होगा, देखा होगा एटलीस्ट। तो जो लेजर के वर्किंग प्रिंसिपल्स भी एटॉमिक फिजिक्स पर बेस्ड हैं और लेजर कैसे काम करता है ये भी हम किसमें पढ़ते हैं, एटॉमिक फिजिक्स में। फ्रेंड्स, बचपन में कभी हमारा हाथ पैर टूट जाता है तो हम चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर बताता है तो शायद फ्रैक्चर हुआ है, इसीलिए वो हमें रिकमेंड करता है कि इसका एक्सरे करा कर लो। तो जब हम एक्सरे कराने के लिए जाते हैं तो वहां पर जो एक्सरे मशीन होती है, तो वो एक्सरे मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल भी किस पर बेस्ड है, एटॉमिक फिजिक्स पर। तो फ्रेंड्स, ये कुछ एग्जांपल्स थे जो कि हम एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो क्लियर है फ्रेंड्स, एटॉमिक फिजिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स। फ्रेंड्स, एटॉमिक फिजिक्स में हम पूरे एटम के बिहेवियर के बारे में बात करते हैं, लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स में हम एटम के सिर्फ न्यूक्लियस पे फोकस करते हैं, यानी कि सिर्फ न्यूक्लियस के बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे घर में जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उसे जनरेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। उसमें से एक तरीका होता है न्यूक्लियर पावर जनरेशन। इसमें हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर प्लांट के अंदर न्यूक्लियर फ्यूल की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का प्रिंसिपल है, इसे हम न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम कभी कभी न्यूज में सुनते हैं कि फला जगह खुदाई में इतने साल पुरानी डायनासोर की हड्डी मिली, या इतने साल पुरानी मम्मी मिली, या इतने साल पुरानी मूर्ति मिली। तो हम एग्जैक्टली कैसे बता पाते हैं कि वो चीजें सच में उतने साल पुरानी हैं? इसे पता करने का एक तरीका होता है जिसे हम कहते हैं कार्बन डेटिंग, और कार्बन डेटिंग भी हम किसमें पढ़ते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। फ्रेंड, जब किसी को कैंसर हो जाता है तो उसे ट्रीट करने का एक तरीका होता है जिसे हम कहते हैं रेडियोथेरेपी।
इसमें हम क्या करते हैं, एटम के न्यूक्लियस से निकलने वाले रेडिएशन के जरिए हम कैंसर सेल्स को किल करते हैं, यानी कि कैंसर को ट्रीट करते हैं। तो ये जो रेडियोथेरेपी की जो मशीन होती है, इसके वर्किंग प्रिंसिपल्स हम किसमें पढ़ते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में। तो फ्रेंड्स, ये कुछ एग्जांपल्स थे जो कि हम न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो क्लियर है फ्रेंड्स, न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। आखिरी ब्रांच है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स। फ्रेंड्स, एटॉमिक लेवल पर मैटर और एनर्जी बहुत स्ट्रेंज बिहेव करते हैं, बहुत अजीब बिहेव करते हैं, और इसी स्ट्रेंज बिहेवियर को हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम आजकल जो डिवाइसेस यूज करते हैं, जैसे हमारा लैपटॉप हो गया, हमारा टैबलेट्स हो गया, हमारे स्मार्टफोन्स हो गए, ये सब भी क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम अपने बाल को 1000 टाइम्स या 10,000 टाइम्स या लाख टाइम्स या 2 लाख टाइम्स अगर जूम करें तो वो कुछ इस तरह से नजर आएगा। तो चीजों को इस तरह से जूम करने की कैपेसिटी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में होती है, और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के वर्किंग प्रिंसिपल्स भी हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, किसी बड़ी बीमारी के केस में या दिमाग की किसी बीमारी के केस में डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करता है कि आपको एमआरआई कराना होगा। एमआरआई का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो ये जो एमआरआई की मशीन होती है, इसके भी वर्किंग प्रिंसिपल्स हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ एप्लीकेशंस थे जिनके वर्किंग प्रिंसिपल्स हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक हमने फिजिक्स की जो इतनी सारी ब्रांचेस को डिस्कस किया, उससे आप समझ ही चुके होंगे कि फिजिक्स कितना वास्ट है। और अभी हमने सिर्फ फिजिक्स का एक शॉर्ट ओवरव्यू ही देखा है, जिससे हमें पता चला कि हम फिजिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फिजिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है और फिजिक्स पढ़ना हमारे लिए जरूरी क्यों है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो लेक्चर में तो कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे नेक्स्ट वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।